माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर बहुत जल्द आपको मिल सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो रोपवे प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था, अब उसको क्लियरेंस मिल सकती है और इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है वो कल कटरा का दौरा भी करेगी, स्टेक होल्डर से बातचीत भी करेगी। क्या कुछ परेशानियां थी और कहां तक इसका कामकाज पहुंचा है, इस पर बातचीत करने के लिए माता वैष्णो देवी विधानसभा से एमएलए बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो है वो था माता के भक्तों के लिए, कटरा ताराकोट से लेकर सांची छत तक का रोपवे बनाना, लेकिन पिछले 2 साल से ही अधर में लटका हुआ था। अब क्या कुछ स्टेटस है और कहां तक बात बन पाई? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो ताराकोट का प्रोजेक्ट था रोपवे का, ये तो अगर कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको आप लगाइए, और इसके पीछे की जो कहानी थी वो ये थी कि एक रिट हुई थी, एनजीओ ने की थी। वो रिट जो थी उसमें एनजीटी ने फैसला किया था कि आप घोड़े वालों को फेस आउट कर दीजिए, और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। जो कमेटी थी वो स्टेट से व्यास साहब जो थे हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने ये सुझाव दिए थे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ये एक सुझाव था कि फेस आउट इसको तो 10 साल में हम करें घोड़े वालों को, और इनको रिहेबिलिटेट करें, और रिहेबिलिटेट करने के साथ साथ उसमें यह सुझाव था कि एक आप यात्रियों की सुविधा के लिए आप एक रोपवे लगाएं, एक्सीलेटर लगाएं, कि आप बैटरी कार लगाएं और आप हेली सर्विस लगाएं। वो सब पे काम होने के साथ साथ ये रोपवे का जो था इसका टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद, टेंडर क्वालिफाई होने के बाद L1 आया और टेंडर मिल गया। उसके पब्लिक इशू बिक गया। पब्लिक इशू बिकने के बाद उस पर काम जारी हो गया। काम लगने के बाद कटरा के कुछ लोग थे, या कटरा के जो सराउंडिंग्स या कटरा के जो लोग थे कारोबार दृष्टि से, उनको ये लगा कि ये ताराकोट से चला गया तो हमें कटरा में नुकसान हो जाएगा, सारी एक्टिविटी जो है वो ताराकोट से शुरू हो जाएगी। माता वैष्णो देवी पता नहीं हो सकता है वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे करेगा। तो वो एक स्टेक होल्डर जो कटरा के कारोबार की दृष्टि से लोग थे, एक वो थे, जिसमें आप होटल वाले कह सकते हैं, दुकानदार कह सकते हैं, घोड़े वाले कह सकते हैं, ये सारे के सारे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, जिनको ये लगा कि हमारा जो है ये पुराना ट्रैक खत्म हो जाएगा और ताराकोट से सारी डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके चलते विरोध हुआ। विरोध होने के बाद आपने देखा कटरा बंद रहा, और कटरा बंद रहने की वजह से अगर मैं आपको बात कहूं तो कि 1 करोड़ की यात्रा जो थी वो 70 लाख में पिछले साल आ गई। 30 लाख लोग कम आए। वेयर एज के बाकी जो हमारे स्थान हैं, जैसे हम स्वर्ण मंदिर कह सकते हैं, अयोध्या जी कह सकते हैं, काशी विश्वनाथ कह सकते हैं, जो हम कंपटीशन में है जिन लोगों के साथ, जिस स्थानों के साथ, वो उनकी एवरेज बढ़ी, मगर कटरा की कम हुई। कटरा की कम होने के बाद ये रोष के बाद काम अधर में लटक गया, और लटकने के बाद गवर्नर महोदय ने एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी जो उसके हेड थे भान साहब, और उसी के साथ उसमें डिबकाम साहब थे, उसके साथ इसमें सुरेश जी हमारे मेंबर जो हैं बोर्ड के वो थे, और सीओ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ये चलते चलते स्टेक होल्डर्स के साथ बातें होती रही, आगे चलता रहा, मगर अब थोड़े दिन हुए जबकि घोड़ा पिट्ठू वालों ने ये फैसला किया कि रोपवे लगे, मगर हमें आप रिहेबिलिटेट करें। और रिहेबिलिटेट जो था उस कमेटी ने सिफारिश की थी। सिफारिश करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी बनाई थी कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, मगर एज ऑन डेट उस पर 1 पैसे का काम नहीं हुआ, ना किसी को रिहेबिलिटेट किया और ना कोई बात आगे बढ़ी। इसी तरीके से जब उन्होंने कहा तो जो स्टेक होल्डर कटरा के थे, चाहे वो दुकानदार हों, होटल वाले हों, गेस्ट हाउस वाले हों, कारोबार की दृष्टि से जितने लोग थे, अब उनकी भी एक डिमांड वहाँ पे बनी कि ये रोपवे वेलकम स्टेप है जो आपकी ताराकोट से लेकर शांति तक लग रही है, मगर एक रोपवे कटरा के काम की आशंका जो लोगों में है कि उसको दृष्टि से देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक रोपवे कटरा से, यहाँ से पॉसिबल हो वहाँ से लगाए, वो जाके कनेक्ट कर जाए ताराकोट से, ताकि कि जिसको इच्छा है वो कटरा से बैठ के ताराकोट पे वहाँ पे चला जाए, तो वहाँ से आगे चला जाए। और उसी सिलसिले में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नर महोदय जी को। मैं उनको 3 दिन पहले मिला था। मैंने कहा सी एक कंक्लूड करिए आप और हाई पावर कमेटी को कटरा भेजिए। तो वो कमेटी कल कटरा के लिए स्टेक होल्डर सब के लिए वहाँ पे बात करने के लिए जा रही है। 11 बजे वो वहाँ पहुँच जाएगी। उसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर सब इनवाइटेड हैं उसमें इन जनरल, और उसमें सब स्टेक होल्डर अपनी बात रखेंगे। रही बात एज ए विधायक, मुझे क्या रखना है, मुझे कटरा वालों की तर्जमानी करनी है। कटरा के कारोबार की दृष्टि से जो सब लोग चाहते हैं कि एक फेस और लगे, और एक फेस लगे जो कटरा से
ताराकोट के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हर्डल्स थी रोपवे को लेकर वो हर्डल्स लगभग दूर हो चुकी हैं और अब फैसला श्राइन बोर्ड और सरकार को लेना है। बिल्कुल, ये तो कल फैसला होगा कि कल क्या लोग कहेंगे, मगर मुझे जो लगता है कि वो कल कंक्लूड हो जाएगा और हर्डल दूर हो जाएंगी। और ताराकोट से शादीशत की रोपवे के साथ साथ मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा से लेके ताराकोट के लिए भी एक असेस हमें देगा, एक रोपवे देगा। और इसके साथ दूसरी बात, जो घोड़ा पिट्ठू मजदूर पालकी वालों के लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी और उस पे वो मैंडेट सरकार का है। सरकार का इसलिए मैंडेट है कि घोड़ा पिट्ठू रजिस्टर जो है ना वो वहाँ पे सरकार करती है। एसडीएम कटरा के पास और डीसी के पास पावर रहती है उनको रोटेट करने की, उनको चलाने की, वो पार्ट उनका है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कब तक माता के भक्तों को ये अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है, रोपवे का सौगात जो है वो मिल सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ये सारा फैसला विद इन 2-4 दिन में हो जाता है, हफ्ते भर में हो सकता है। और मुझे जैसे लग रहा है 8 तारीख को मतलब कि श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की बोर्ड मीटिंग हुई है और मुझे लगता है कि उस बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो ही जाना चाहिए। अगर ये होता है तो मुझे नहीं लगता, सारी तैयारियां रोपवे वालों की, उनकी कंट्रैक्टर की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे लगता है कि विद इन 1 ईयर जी हमें सौगात मिल जाएगी। विद इन 1 ईयर जो है ये सौगात माता वैष्णो देवी के भक्तों को जो है वो रोपवे के रूप में मिल सकती है और ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर होगी। हालांकि अब इंतजार करना होगा करीबन 1 सप्ताह का। 8 तारीख को माता वैष्णो देवी बोर्ड की एक वार्षिक जो बैठक होती है वो बैठक होनी है और उसी में जो ये सारे फैसले लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।